Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope that you are fine. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम कंबस्टन एंड फ्लेम चैप्टर रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक में है उसी को हम कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चनों को मुकम्मल किया था, तो आज हम 9th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, 9th क्वेश्चन इस तरह है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजली, एक्सप्लेन। एक बार मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजली, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर इस तरह है, हीप ऑफ ग्रीन लीव्स contain a lot of moisture, hence its ignition temperature is high and does not catch fire easily. On the other hand, dry leaves have no moisture content in it and ignition temperature is low, therefore it catches fire easily. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। रिपीट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को एक बार और। विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह है, द गोल्ड स्मिथ mainly uses non-luminous flame, which is termed to be the outermost part of the flame. This part of the flame is used because the outermost flame undergoes complete combustion and considered as the hottest part of the flame. तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करने जा रहे हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये न्यूमेरिकल टाइप है। तो इस तरह मैं आपको ये यहाँ पे पढ़ूँगा मैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल जो है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्नड, द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल्स। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, जो हमारे पास वहाँ से गिवन डाटा है वो इस तरह है। मास ऑफ फ्यूल जो है वो 4.5 kg के बराबर दिया हुआ है एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1,80,000 किलो जूल्स, ये भी गिवन है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्यूल। तो प्यारे बच्चों, आपको वहाँ से दिया हुआ है, आपको गिवन है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, मास ऑफ द फ्यूल क्या है। तो इसमें हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस जो है वो इक्वल बन जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 4.5 किलो जूल्स पर किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। तो इसको आगे और सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 45 किलो जूल्स पर किलोग्राम, दैट इज फर्दर इक्वल टू, इसको और सिंपलीफाई करेंगे, 4,000 इंटू 10 किलो जूल पर किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, 40,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम, और वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 10 रेज पावर 4 किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो ये इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह है,
Can the process of rusting be called combustion? Discuss. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. तो इसका आंसर इस तरह हम लिखेंगे, नो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड combustion. No, the process of rusting cannot be called combustion, because in this process no heat and light is produced. Because in this process no heat and light is produced. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Abida kept the beaker in the middle part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर इस तरह आएगा, the water heated by Ramesh will get heated in a shorter time because he kept his beaker in the outermost part of the flame, which is the hottest zone of the flame. तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को मुकम्मल कर दिया, इसके क्वेश्चंस भी हमने मुकम्मल कर दिए. तो अब जो अगला चैप्टर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो खुदा हाफिज़.